हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। सो आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम जो सर्चिंग एल्गोरिथम है, जिस तरह का हमारे पास लीनियर सर्च है या बाइनरी सर्च है, उसको अगर हम पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च हमारे पास सिंपली है, मोस्टली यूज्ड सर्च भी यही है। और इसको हम सिंपली हमारे पास एक लीनियर एरे, एक लीनियर डेटा कलेक्शन होती है और उसको हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई पार्टिकुलर एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हम लीनियर सर्च टेक्निक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा गिवन हो, मींस एक लीनियर एरे गिवन हो, तो बाइनरी सर्च टेक्निक यूज़ करके भी हम उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिथम्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग टू टेक्निक्स, यूजिंग टू मेथड्स, दैट इज़ वन इज़ यूजिंग बाय आइटरेटिव मेथड एंड अदर वन इज़ रिकर्सिव मेथड। सो आज के लेक्चर में हम लीनियर सर्च को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ अरे गिवन हो और उसको हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो ये हमारे पास एक लिस्ट गिवन है। लेट्स सपोज इसी तरह की एक हमारे पास अरे गिवन होगी 2 4 0 1 और 9। इसमें लेट्स सपोज हम हमारे पास जो एलिमेंट है, जो रिक्वायर्ड सर्च एलिमेंट है, वो हमारे पास है k इज़ इक्वल टू 1। लेट्स सपोज हम k इज़ इक्वल टू 1 को सर्च करना चाहते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट को देख लिया कि k इज़ इक्वल टू 2, तो ये भी हमारे पास नहीं है, तो फार लूप यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स को हमने चेक किया, फिर उसके बाद हमने सेकंड इंडेक्स को चेक करना है, सेकंड इंडेक्स को भी हमने चेक कर लिया, रिक्वायर्ड एलिमेंट हमें नहीं मिला, सो इसके बाद हम थर्ड इंडेक्स को भी चेक करेंगे और तब तक हम ये इंडेक्स चेकिंग करेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं मिल जाता। सो यहाँ पे चूँकि हम k इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे जैसे ही मैच हमारे पास हो जाता है तो सिंपली वो क्या कर लेगा, यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न कर लेगा। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। इस फंक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो सर्चिंग मैकेनिज़्म है वो हम यहाँ पे एक्चुअली लिखते हैं। तो लीनियर सर्च मैंने एक फंक्शन लिखा जिसके अंदर मैं तीन मेरे पास आर्गूमेंट्स पैरामीटर्स आ रहे हैं। तीन पैरामीटर्स है इसके, अरे, एन और एक्स। इन मेरे पास अरे, मेरे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जो ऊपर अरे आपको गिवन है। सिमिलरली इन मेरे पास है साइज ऑफ अरे या लेंथ ऑफ अरे, और एक्स मेरे पास वो सर्च आइटम्स है जिसको मैंने क्या करना है, सर्च करना है। सो ओके, अब इसके बाद मेरे पास एक अरे कि मेरे पास अरे किस किस्म की है। ओके, तो ये मेरे पास एक अरे है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यूज़र से कहता हूँ कि आप क्या कर लें, एलिमेंट एंटर कर लें जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। सो सर्च आइटम इज़ इक्वल टू, मेरे पास एक फंक्शन है इनपुट और फिर एंटर सर्च आइटम। सो सर्च आइटम, तो ये मैसेज यूज़र के लिए मैसेज प्रिंट हो जाएगा, वो हमें क्या कर लेगा, एक वैल्यू इनपुट का एंटर कर लेगा जो कि सर्च आइटम के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सो सर्च आइटम, लेट्स सपोज मैं उसे कहता हूँ कि मैंने 4 सर्च करना है, सो 4 को मैंने एंटर कर लिया। सो सर्च आइटम के अंदर मेरे पास वैल्यू आ गई 4। ओके, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जो लेंथ ऑफ अरे है वो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। वो मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन है अरे। सो ये अगर हम कर लें तो इनके अंदर मेरे पास जो लेंथ ऑफ अरे है वो मेरे पास आ जाएगी। अगर इनको मैं प्रिंट कर लूँ तो आप लोग देख लें कि मेरे पास 5। सो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 मेरे पास आ गए। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि उस फंक्शन से मेरे पास एक वैल्यू रिटर्न भी हो जाए। सो फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल मैं एक और लिख लेता हूँ, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू लीनियर सर्च, और उसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, अरे पास कर रहा हूँ, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो पास कर रहा हूँ, और जो मेरे पास सर्च आइटम है वो मैं पास कर रहा हूँ। सो ये मेरे पास, मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अच्छा, उसके बाद उस फंक्शंस को मैं जैसी कॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद अगर मेरे पास रिज़ल्ट्स के अंदर वैल्यूज़ आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम इसको देख लें, यस एल्स के अंदर, यस यस लेट मी डू इट। सो इफ रिजल्ट इज इक्वल टू -1 एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स। सो इसका क्या मतलब है कि फंक्शन कॉल हो जाएगा, और फंक्शन जब जैसे ही कॉल हो जाता है, फंक्शंस के अंदर क्या हो जाता है,
फार लूप हम लगा लेते हैं। फार आई इज इक्वल टू इन रेंज 0 टू n, 0 से लेकर n तक स्टार्ट करो, इफ़ अरे ऑफ आई इज इक्वल टू x। जो मेरे पास रिक्वायर्ड सर्च आइटम्स है, जो इस केस की सूरत में मैं क्या चाहता हूँ कि मैं 4 को सर्च करना चाहता हूँ। सो अगर वो 4 के बराबर आ जाता है तो उस इंडेक्स को रिटर्न कर लो, अदरवाइज माइनस को रिटर्न कर दो। सो यहाँ पे जो लास्ट कंडीशंस पे गिवन है कि इफ़ रिजल्ट इज इक्वल टू -1 मीन्स -1 वो तब रिटर्न करेगा जब उसे सर्च आइटम लिस्ट के अंदर नहीं मिलता। तो फिर क्या कर लो, एलिमेंट नॉट फाउंड, अदरवाइज जहाँ पे मैच हो जाता है तो वो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो। सो अगर अब मैं ये प्रोग्राम रन कर लूँ, सो ये मुझे कह रहा है कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1, इंडेक्स 1 पे मेरे पास एलिमेंट फाउंड हो गया। ओके, लेट मी रन इट अगेन। फंक्शन, सॉरी, मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ कि इस दफ़ा मैं 1 it will take a little bit time. Okay, I think press twice. So I'm simply interrupting the kernel and just start the execution again. Okay, सो सर्च आइटम मैंने यूज़र से इनपुट कर लिया, वो मैं उसे कहता हूँ कि मैं 1 इनपुट सर्च करना चाहता हूँ। सो 1 मेरे पास आ गया, उसके बाद मैं लेंथ ऑफ अरे मेरे पास आ गया 5। फिर मैंने उसके बाद इसको कर लिया सर्च आइटम एंड देन एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 1। ओके, इट्स कॉल मी दैट इट इज़ इंडेक्स 1 पे, लेकिन ये मेरे पास क्या है, गलत आ रहा है, क्योंकि 1 मेरे पास कहाँ पे है, वो मेरे पास इंडेक्स 0 1 2 3 4 पे है। अच्छा, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। गलती मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप लोग इस सर्च आइटम को थोड़ा सा प्रिंट करके देख लें कि ये आपके पास किस टाइप का है। ओके, यस यस यस, दिस इज द सर्च आइटम 1। सर्च आइटम को अगर आप लोग प्रिंट कर लें तो ये देख लें आपके पास स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है। अब स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है तो इस वजह से ये आपके पास, इसको अगर मैं प्रिंट कर लूँ तो अभी ये मुझे कहेगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, ऑल दो कि मेरे पास 1 लिस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन लिस्ट के अंदर मौजूद है, पैतान के अंदर ये हम जो कुछ इनपुट करते हैं वो मेरे पास ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस स्ट्रिंग इनपुट को मुझे कन्वर्ट करना होगा एंड के अंदर, तो मुझे सिंपली यहाँ पे एंड, अब अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लूँ तो 1, अब मैं इसके टाइप को देखना चाहता हूँ किस टाइप का है 1। अब ये मेरे पास इंटीजर फॉर्म के अंदर आ गया। अब अगर मैं इसको फंक्शन कॉल कर लूँ तो लुक एट दिस, अब मुझे बता रहा है एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। सो दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू फाइंड अ वैल्यू यूजिंग लीनियर सर्च। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपने दूसरे लेक्चर्स के अंदर हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम कैसे बाइनरी सर्च टेक्निक को यूज़ करके एक एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।